हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे से चैनल दीक्षित पीसीएम में। मैं काफ़ी दिनों बाद लेकर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बहुत दिन हो चुके हैं जिसमें मैं काफ़ी दिन से किसी कारणवश से असमर्थ रहा था वीडियो बनाने में। और मैंने इससे पिछला वाला जो लेक्चर बनाया था काफ़ी प्रॉब्लम होने की वजह से भी फिर वहाँ पे क्वालिटी सही नहीं मिली, तो इसकी वजह से मैंने और रिकॉर्डिंग नहीं की है वहाँ पर। और बहुत दिन बाद वापसी हो रही है मेरी इसमें आपके लिए। और अब मैं रेगुलर ही वीडियो लेकर आऊँगा। हो सकता है वीक में 3 बार ये वाले आएंगे, फिर वीक में दूसरे 3 बार आएंगे। इसके बाद मैं आपके लिए पूरा कार्य करना चालू कर दूंगा। अब लगातार ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग के लिए वीडियो समर्थ बने रहें, जिसमें मैं आपके लिए संपन्न कार्य कर सकूं। इससे पिछले वाले जो लेक्चर मैंने बनाया था सीबीएसई बोर्ड पे क्लास 9 का वीडियो था, जो कि क्लास 9 के मैथमेटिक्स के लिए मैंने बनाया था। सीबीएसई बोर्ड था और सीबीएसई बोर्ड था एक सीबीएसई बोर्ड पर ही मैं अभी क्लास 9 का जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैथमेटिक्स का। और इससे पहले आपने मुझे प्यारे बच्चों सभी ने देखा हुआ आपका जो मुझे सामर्थ्य और आपका जो सहायता मिल रही है आप लोगों की मदद से, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ और मुझे प्रेरणा मिल रही है वीडियो बनाने के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिससे आप लोग के लिए मैं और भी उत्साहित होकर वीडियो बना सकूँ। इससे पिछले वाले लेक्चर में बना रहा था बेटा, क्या बात हो रही थी, इससे पिछले वाले लेक्चर की बात हो रही थी हमारे लिए मैथमेटिक्स की क्लास 9 की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हम लोग बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस क्लास 9 के मैथमेटिक्स में, जो कि आपके लिए क्वेश्चन शायद एक्सरसाइज 11.1 थी, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक था। सॉरी, शायद नहीं, कंफर्म है ये वाली बात। तो आज से फिर से वीडियो हम लोग रन करते हैं, जिसमें अब देखिए एडिटिंग तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन की मिल ही जाएगी। अभी तो मैं पढ़ के करा दूंगा आपके लिए क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, ठीक है ना। और कैलकुलेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, कोशिश रखेंगे, मैं बुक ले लूँ यहाँ से क्या है, ठीक है, और जो आपके लिए रहेंगे। और कैलकुलेशन की थोड़ी सी पर्याप्त मात्रा रखेंगे, क्वेश्चन समझने की प्रयास करेंगे। थोड़ा सा कोशिश आपके लिए जारी रखूंगा मैं। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बड़े उत्साहित होकर, यार मासूम नहीं होना है, बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, आती रहेंगी, फिर भी आपके लिए सारे टीचर जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी ऑनलाइन टीचर हैं, टीचिंग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। सभी लोग का यही काम रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ। इससे पिछली वाली वीडियो मैंने 4 तक करा दी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहेगा, बोला गया व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेपलिन 3 मीटर वाइड। एक त्रिपाल दी गई है जिसको ट्रेपलिन लिखा हुआ है, ठीक है ना, त्रिपाल भी बोल सकते हैं। ट्रेपलिन 3 मीटर वाइड, यानी कि व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेपलिन, यानी कि एक त्रिपाल है, उसकी लेंथ कितनी होगी इफ 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड, अगर उसको 3 मीटर चौड़ा बनाया जाए, टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट, उसका जो शेप बनाया जाएगा कॉनिकल टेंट में बनाया जाएगा। कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 6 मीटर। उसकी हाइट कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है। कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट ऑफ 8 मीटर्स एंड बेस रेडियस ऑफ 6 मीटर। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ, इन्होंने एज्यूम भी कर लिया, क्वेश्चन बोला गया एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, यानी कि उसको स्टिचिंग करेंगे, सिलाई कर लेंगे। मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ है एज्यूम दैट जो एक्स्ट्रा लेंथ ली गई है और उससे ज्यादा सिलाई करने के बाद जो त्रिपाल में एक्स्ट्रा बच रहा है वो वेस्ट के रूप में कितना निकाला इन्होंने, कट करके उसमें से निकाल दिया अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, कितना निकाल दिया गया है। और इसमें बोला गया यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, पाई की वैल्यू इन्होंने इसमें बोल दिया गया है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है ना, 3.14 बोला गया है। ये सारी बातें हैं इसमें। अब देखते हैं जो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखते जाएंगे, मैं देख के यहाँ से लिखता जाऊंगा क्वेश्चन से। तो क्या बोला गया था इसमें, व्हाट लेंथ ऑफ त्रिपाल 3 मीटर वाइड, यानी 3 मीटर चौड़ी त्रिपाल बनाने के लिए कितनी लेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो वो तो हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट, कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट लिखेंगे, हाइट सॉरी HEIGHT, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट कितना दिया गया है बेटा, 8 मीटर। हाथ में ही पकड़ लूं तो जल्दी हो जाएगा साइड में। फिर क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू कितना बोला गया है, 6 मीटर।
ठीक है ना। लेंथ यानी कि एल की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले क्या हम लोग क्या करेंगे, तो सी एस ए हमें निकालना पड़ेगा, सी एस ए निकालना पड़ेगा, तो इसको हमें एल की जरूरत पड़ेगी, स्लंट हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट, स्लंट हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट। हमें पता है अगर हमारे पास रेडियस और हाइट है तो हम लोग कॉनिकल टेंट निकाल सकते हैं। क्या होता है, इसको हम लोग एल से लिखते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेंगे एल इजिकल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आगे पीछे लिख दिया है 64 प्लस 36, कितना हो जाएगा बेटा ये अंडर रूट 100। एम में है तो मीटर है, तो कितना हो जाएगा ये 10 मीटर। एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 10 मीटर आ गई। अब कॉनिकल टेंट का क्या निकालेंगे, सी एस ए, तो लिखेंगे सी एस ए ऑफ कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू कितना होगा पाई आर एल, ठीक। अब क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू बेटा 6, रेडियस ऑफ बेस ही बोला है ना, अरे यार रेडियस ऑफ बेस कितना बोला गया है हमारा, रेडियस ऑफ बेस बोला गया है 6 मीटर बोला गया है, ठीक है, रेडियस ही बोला गया है। अब 3.14 इंटू 6 और एल की वैल्यू कितनी निकाली हमने 10। बेटा ये अगर 2 डिजिट पॉइंट है तो इसको पॉइंट काट दो, 100 आ जाएंगे, पॉइंट से एक जीरो चला गया, तो कितना बचेगा 314 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 10। और छोटा करना चाहे करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 314 6 4 जा 24 बेटा, 2 कैरी आ जाएगा, 6 1 जा 6 2 8 6 3 जा 18, तो 1 0 नीचे है तो 1 डिजिट पॉइंट लग जाएगा 1884 मीटर स्क्वायर। ये तो सी एस से निकल आया बेटा। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया व्हाट लेंथ ऑफ त्रिपाल, ट्रैपलिन 3 मीटर वाइड, यानी 3 मीटर चौड़ी बनाने के लिए हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक्स्ट्रा बोला गया कितना निकाल देंगे, तो लिखेंगे लेट द लेंथ रिक्वायर्ड, लेट द लेंथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एल, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना निकाला गया, वेस्टेज, वेस्टेज कितना निकाला गया है, ठीक है ना, वेस्टेज हमने निकाला है 20 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो ये मीटर है, ये सब मीटर, ये सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। अब देखो ये एरिया है, लेंथ है और ये ब्रीथ है, ठीक है ना, वेस्टेज हो जाएगा। तो लेंथ से हम लोग क्या, ये हमारे पास लेंथ है, ये एक्स्ट्रा दिया गया है तो इसमें से माइनस करेंगे, और ब्रीथ हमें कितनी दी गई है, यानी कि ब्रीथ वाइड कितना है हमारे पास में बेटा, वाइड है 3 मीटर्स, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा, तो एल माइनस 0.2 इंटू 3 मीटर वाइड इज इक्वल टू कितना दिया गया, सी एस ए, सी एस ए हमारे पास निकल के आया बेटा 188.4, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई है, इसका मीटर यहाँ रहेगा बेटा, यहाँ लिख दे रहा हूं, ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो L माइनस 0.2 मीटर इज इक्वल टू 188.4 अपॉन 3 एम, ये मीटर स्क्वायर, इस स्क्वायर से तो एम मर गया। अब देखिए क्या होगा, ये 3 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा पता लगा लेंगे, 8 8 16 4 20 चला जाएगा बेटा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 62.8, तो कितना आ गया हमारे पास में, L माइनस 0.2 मीटर इज इक्वल टू 62.8 मीटर। ये माइनस है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 62.8 प्लस के 0.2 मीटर, ठीक है। कितनी लेंथ हो जाएगी 8 to 10 की 0 1 कैरी 63 मीटर हो जाएगी। इतनी लेंथ हमें जरूरत पड़ेगी। 3 मीटर अगर हमारे पास चौड़ी हो और एक्स्ट्रा हमारे पास 20 सेंटीमीटर निकाल देते हैं जिसमें से, तो हमारे पास में ये जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग। हो सकता है वीडियो थोड़ा क्वालिटी में थोड़े कुछ हो रहा हो, पहले से मैंने बोर्ड बड़ा भी लगाया है, पहले बोर्ड छोटा था हमारे पास पिछली वीडियो में, इस बार मैंने बोर्ड बड़ा कर दिया है, अब जा रहा है, असुविधाएं नहीं होंगी। बोर्ड बड़े की जरूरत इसलिए है क्योंकि बेटा मैं बताऊं, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी क्लास 11 तक 12 के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी। अभी देखिए इतना मेरे पास सब्सक्राइबर तो है नहीं है, सभी की दुआ से हो सकता मैं 1K तो पहुंच गया हूं पार में, यानी कि हमारे पास 2K के पास आ गए हम लोग।
आप लोग की सहायता से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हो सकता है जल्द से जल्द और भी कुछ हो सके आप लोग की मदद से, तो मैं आगे जा सकूँ, जिससे कि मुझे और भी सहायताएँ आपसे मिलती रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मैं हटाता हूँ। बेटा बहुत इजी तरीके से कराया है, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अरे आप लोग दम भरिए, इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? द स्लंट हाइट एंड बेस ऑफ डायमीटर। पहले बेटा लिखा है स्लंट हाइट, फिर लिखा है बेस ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर दिया गया है, रेडियस निकालनी पड़ेगी। एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर्स एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि 25 मीटर स्लंट हाइट है। लिखेंगे स्लंट हाइट ऑफ कॉनिकल टॉम, स्लंट हाइट ऑफ कॉनिकल टॉम। बेटा मेरे को तो आंसर ध्यान नहीं रहा, आप देख लेना आंसर पिछले वाले का। तो एल से लिखेंगे, कितना दिया गया बेटा? 25 मीटर। ठीक है, और इन्होंने बोला है बेस ऑफ डायमीटर्स, तो बेस ऑफ डायमीटर कॉनिकल टॉम, बेस ऑफ डायमीटर कॉनिकल टॉम कितना है? 40 मीटर। तो यहां से आर निकाल लेंगे, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ कॉनिकल टॉम फोर्टीन अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है ना। इन्होंने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लेते हैं? 210 रुपीज लेते हैं। तो अगर मीटर स्क्वायर लगा है बेटा, कैसे समझेंगे कि सीएसए लगेगा, क्या लगेगा? तो यहां लिखा हुआ कर्व सरफेस, यानी कोई चीज जो मुड़ा हुआ होता है, कौन का जो मुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, इतना रुपया ले रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो सीएसए निकाल लेंगे इसका। क्या निकालेंगे? सीएसए ऑफ कॉनिकल टॉम। अब इसमें पाई की वैल्यू बोली नहीं है, तो 22/7 लिखाएंगे। सीएसए ऑफ कॉनिकल टॉम पाई आर एल, तो 22/7 मल्टीप्लाई कितना है? आर की वैल्यू है 7 और है ये 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर दूं यहाँ। तो 22 मल्टीप्लाई 25, फिर 20 50 और 50, यानी कि 550 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 550 मीटर स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारे पास में। अब इन्होंने पूछा हमसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो इन्होंने क्या बोला है? 100 मीटर का कितना रुपये ले रहे हैं ये लोग? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रुपीस लेता है? 210। 210 चलिए जा बेटी, 210 कितना रुपीस ले रहा है? 210। तो 1 मीटर कितना लेगा बेटा? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ले लेगा? 210/100। ये 0 से 0 कैंसिल कर दें। अब देखिए हमसे पूछा 500 मीटर का, तो लिखेंगे यहाँ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 500 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 221/10 मल्टीप्लाई 550। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 21 मल्टीप्लाई 51, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में। क्या आ जाएगा इसका आंसर? आपके पास में आ जाएगा लगभग 55 बन जाए 55
2 5 10, 11 यानी कि 1155, यानी कि कितना रुपीज आ गया, 1155 रुपीज आ जाएगा। इतना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास इसका आंसर रहेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं है। मैं आंसर देखने गया था, दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लाइट में लिखा हुआ है तो उसको मैं एक साइड में लिख दे रहा हूँ। कितना पड़ेगा उसका आंसर, यहाँ है बेटा, यहाँ दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर आया है बेटा ₹1155, यही इसका आंसर होगा। आप लोग बुक में चेक कर लेना, ठीक है। अब तो बड़ा बोर्ड लगा दिया मैंने पहले से, पहले छोटा था, अब आप लोग के लिए साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर अब आएंगे हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे बेटा, क्या क्या बोला गया है ये देखेंगे। और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 11.1 है एक्सरसाइज। अगर जब पुरानी सिलेबस में जाएंगे तो एक्सरसाइज ये बनती है आपके पास में 13.3। मेरे पास न्यू बुक तो है नहीं, ओल्ड बुक है 13.3 के, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 11.1 है ये, ठीक है ना। अभी इसको देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7 फिर 8। काफी दिन से वीडियो शूट नहीं हो पाए, पूरा साल होने जा रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं बेटा, अपने सब्सक्राइबर हम लोग पहुंच चुके हैं 2K पार हो गए हम लोग में। 2K बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक आ गए हैं। धीमे धीमे हो सकता है हम लोग 3K पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे, बस आप लोग वॉचिंग टाइम और ख्याल करें, जिसमें हम लोग मोनेटाइज के पास पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा फिर मजा आएगा, और भी मोनेटाइज होगा तो शायद व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड मिले हमें और आपको पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया बेटा, बोला गया है ए जोकर कैप्स इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कॉर्न। जोकर की कैप सभी ने देखी है, राइट सर्कुलर कॉर्न में हो सकती है, जैसे बर्थडे कैप है, कॉर्न के रूप में दी गई है, जिसका बेस ऑफ रेडियस दिया गया 7 सेंटीमीटर, यानी कि क्या दिया गया है, बेस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी कि राइट सर्कुलर कॉर्न ऑफ बेस लिखेंगे रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कॉन कितना बोला गया है, 7 सेंटीमीटर। हाइट बोली गई है बेटा कितनी, हाइट बोली गई है बेटा 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड, हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, यानी कि एक कैप के लिए हमें क्या निकालना है, एक का CSA होता है बेटा πRL, हमें निकालने हैं कितने 10 के, तो 10 के लिए लिखेंगे 10 × πRL, कितना निकालेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, पहले L की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए बेटा L, तो L इजिकल टू हो जाएगा बेटा R² प्लस H², तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, अगर दोनों को करेंगे तो 5 7 6 और 49 6 2 5, कितना हो जाएगा बेटा 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर होता है 5 7 6, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 2 5, ठीक है। सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर लिख दें, तो L इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का ये होता है 25 का स्क्वायर रूट, तो 25 सेंटीमीटर, ये L निकल आया। तो लिखेंगे CSA ऑफ 1 जोकर कैप कितना होगा बेटा πRL, हमें चाहिए कितने का, उन्होंने कितने का पूछा है हमसे 10 का पूछा। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, तो लिखेंगे CSA ऑफ 10 सच कैप्स, जोकर कैप लिख लो, तो 10 × πRL, और पाई की वैल्यू उन्होंने बोली नहीं है तो 22/7 लगाएंगे, तो 10 × 22/7 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, L की वैल्यू 25, तो 7 से 7 कैंसिल करो, 10 यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई करो 22 × 25, शॉर्ट में लगाऊं 22 × 25 50 50 550 तो हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लाइट पड़ रही होगी, 10 × 550, तो
तो लिखेंगे 5500, ये इसका एरिया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10 सच कैप्स का रहेगा हमारे पास में। कितने का रहेगा बेटा? ये 10 सच कैप्स है हमारे पास में, जो कि जोकर की कैप है, ये बनी हुई है उस स्टाइल में। जोकर तो जोकर है, लेकिन जोकर का नजरिया कभी आप लोगों ने देखा है? उसके पास कितने भी दुख हो, कुछ भी हो, कितने भी कष्ट कर रहा हो, लेकिन बंदे के पास इतना टैलेंट और इतनी खूबी होती है, उसके घर में कुछ भी हो जाए, उसको दुनियादारी में कुछ भी होता रहे, लेकिन वो जब अपनी ड्यूटी पे होता है, अपने कर्तव्य पे होता है, तो हमेशा सभी को हंसाता है। इसी प्रकार के हमें अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते रहना चाहिए, कितनी भी कष्ट वगैरह आ जाए। मेरे पास भी बहुत सारे कष्ट आए हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा हूँ। लेकिन ये है, काफ़ी दिन बाद वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बस कुछ समस्याएं बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी, और मैं शायद कहीं बाहर भी चला गया था, जिस कारण से आपके लिए वीडियो शूट नहीं कर पाया, और मैं अपनी सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करा पाया। इस कारण से पिछला वीडियो जो मैंने शूट किया था, काफ़ी अंधेरा पड़ रहा था और आवाज़ इको कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने शूट नहीं कर पाया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ए बस स्टॉप्स, देखो लास्ट ही है क्या? यस लास्ट है, इसके बाद स्पेयर आ जाएगा। ए बस स्टॉप इज बैरिकेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक रोड बस स्टॉप है, इस बैरिकेड किया गया बस स्टॉप को फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, जो रोड का बचा हुआ है, बाई यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड बनाए गए हैं रिसाइकिल करके। 50 होलो कोन्स हैं। कितने हैं? 50 कौन दिए गए हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कौन का सी से निकालेंगे, फिर 50 का निकाल लेंगे। सीधी सीधी बात है, जो दिया गया वो देखते हैं। ईच कौन हैज अ बेस डायमीटर दिया गया है, रेडियस निकाल लेंगे। 40 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर्स। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन्स इज पेंटेड टू द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जो बाहर का हिस्सा है, मान लो यहाँ कौन बना होगा आपके पास में, और ये बाहर का जो हिस्सा दिया गया है, इसको पेंट कर दिया गया। इस पेंट को मान लीजिए इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर यहाँ तक है। इसका 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए ले रहे हैं बेटा? 12 रुपए ले रहे हैं। तो अब टोटल का कितना लेंगे? इसका पूरे का जो कलर कर दिया जाएगा, इसको कलर कर देंगे पूरा बाहर से, जो बाहर का इसका हिस्सा होगा उसको कलर कर देंगे, तो कितना लेगा? तो 1 मीटर का इतना है। जितना सी एस ए निकलेगा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है। यूज पाई इक्वल टू 3.14, यूज पाई इक्वल टू 3.14। चलो देखते हैं। ए बस स्टॉप इज बैरिकेडिंग फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग फॉलोवर्स। चलो लिखें, क्या लिखा है? बेस डायमीटर ऑफ द कौन, यानी कि बेस कौन सा होता है बेटा? ये बना है कौन, ये वाला, ये उल्टा बनाया मैंने, ये रहा सीधा, ये इसका बेस है। ये बेस है तो ये सर्किल है, और यहां तक ये पूरा डायमीटर है। यहां तक इसका हिस्सा निकालेंगे, ये बोलेंगे रेडियस। ठीक है, ये वाला। तो बेस ऑफ डायमीटर कितना है? बेस ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया गया? 40 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज है बेटा, एरिया इनने कितने में दिया है? 12 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, और इनने हाइट जो दी गई है वो भी 1 मीटर दी गई है, लेकिन ये इसका डायमीटर है, सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। पहले रेडियस निकाल लें, तो 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा इसका हाइट। रेडियस कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा हमारे पास में। अब देखते हैं हाइट कितनी है? h, हाइट ऑफ कौन? ओहो, हाइट ऑफ कौन? 1 मीटर। तो L की जरूरत पड़ेगी। L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। इन्हें एक हिंट दे रखी है क्वेश्चन में। इन्होंने बोला है, हिंट में क्या दिया बेटा? यहाँ देखो, यूजिंग 1.04 इज इक्वल टू, इन्होंने बोला है 1.02। ठीक है, ये हिंट दे दिया है। तो L इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कितना है? 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का तो 1 हो जाएगा, तो कितना होगा? √1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0.2 का स्क्वायर 0.4,
तो एल स्क्वायर 1.04, इसी को कितना निकाला है हमने 1.02 मीटर, ये हो गया। अब सी एस ए निकाल लेंगे 50 कॉन्स का, अभी जो किया था वैसे ही है। सी एस ए ऑफ 50 सच कॉन्स, क्या लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई पाई आर एल, पाई की वैल्यू ने बोला है तो 50 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 50 इंटू 3.14, आर की वैल्यू 0.2, एल की वैल्यू है 1.02। बेटा कैलकुलेशन तो बहुत कठिन हो जाएगा इसका, कैलकुलेशन तो बहुत हार्ड ही जाएगा, जितना हार्ड जाएगा देखेंगे क्या करना है। इस पॉइंट को काटोगे तो एक जीरो यहाँ, इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दो, ठीक है। कितना बचा 5 मल्टीप्लाई, इस पॉइंट को काट दो तो 100 यहाँ ले आओ, इसको यहाँ काट दो, इसको 100 ले आओ, ठीक। तो 5 2 10 और 102, अब कितना बचा आपके पास में 2 जीरो ये रहे, एक जीरो से एक जीरो, तो 314 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 1000, यहाँ कर लूँ मैं कैलकुलेशन 314102, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 0 0, 2 क्रॉस 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 8 2 10 2 3, तो कितना आया 32.30 में 28 मीटर स्क्वायर, इतना आया है इसका ये सी एस ए, कितना आया है 32.028 मीटर स्क्वायर। अब हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, 1 मीटर का कितना रुपये ले रहा है 12 रुपये, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹12। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 32.028 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 32.028, ठीक है। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा, वही उसका इसका आंसर होगा, ठीक है। करूँ करता हूँ 32.028 12, 2 8 16, 2 2 4 1 5 0, 2 2 4, 2 3 6, 2 8 16, 2 2 4 5, 2 0 0, 2 2 4, 2 3 6, 8 2 0 2 3 6 13 3 6 3 4 8 3 1 2 3 3 1 2 3 384.336, कितना आंसर आएगा इसका रुपीस 384.336 रुपीस आएगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस करोगे तभी इसका आंसर आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसका कैलकुलेशन का आंसर ले सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो क्वालिटी सही आ रही होगी, कमेंट में सभी लोग बताना मुझे बाद में। बेटा आज की एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है, अगले वीडियो में आपके लिए अगली एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, कोशिश करूँगा 1 लेक्चर में ही उस एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट करने के लिए। देखता हूँ अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं। अगले एक्सरसाइज में अभी काफ़ी क्वेश्चन है बेटा, 9 क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके लिए, वो उसको कोशिश करूँगा 1 लेक्चर में कंप्लीट करूँ, 1 आवर से 1.5 आवर 2 आवर भी लग सकते हैं, लेकिन कंप्लीट करा देंगे बहुत जल्दी आपको उस एक्सरसाइज को। आज के लिए यहीं तक आपके लिए वीडियो बनाता, आज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ देते रहें और सब्सक्राइब आप लोग करते रहें और लाइक भी करते रहें, धन्यवाद।